Hey guys, hi, this is Ayush. I hope you all are doing absolutely well. तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं कुछ अपने ट्रिक्स, कुछ अपने टिप्स जो कि मैंने किया है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। और देखो, इससे पहले जो भी ड्रॉप है ना थे मेरे, लाइक 2019 के एग्ज़ाम में भी जो मेरा बेस्ट स्कोर था अभी तक कब आया होगा, वो 299 नंबर था, 299 मार्क्स। और इस बार जो है 350 मार्क्स हैं आउट ऑफ 360 मार्क्स। तो किस तरह मैंने चीज़ों को ओवरकम किया, जो मेरी गलतियां थी उसको किस तरह से मैंने ठीक किया, वही मैं बस शेयर करूँगा आपके साथ। तो देखो, अब जो कंपटीशन है ना वो एक अलग लेवल पे है। तुम देख ही रहे हो इस साल का क्या रैंक है, मतलब 661 नंबर पे भी 2000 रैंक है इस बार, जैसे कि तुम्हें पता ही है। तो देखो क्या करो ना, मैं अब क्योंकि तुम्हें अपना ओवरऑल स्कोर एक अच्छा स्कोर दिखाना ही पड़ेगा, 640 650 नंबर दिखाना पड़ेगा, 660 नंबर ये रखना पड़ेगा अगर स्कोर। और अगर ये स्कोर रखना है तो तुम्हें बायो का स्कोर भी एक अच्छा स्कोर चाहिए, ठीक है, क्योंकि बायो 50% मार्क्स तो बायो के ही हैं। तो बस दो चीज़ें करो और ट्रस्ट मी कि तुम्हारा जो स्कोर है ना वो बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है तुम्हें, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। मैं तो कहीं ना कुछ बाहर से, कहीं से बाहर से नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा बुक मत पढ़ो कि ट्रूमैन, दिनेश, रमेश, सुरेश, ये सब कुछ नहीं करना, बस एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन पढ़ना कैसे है उसको, अब ये भी मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 50 बार पढ़ दो एनसीईआरटी तभी तुम्हारा स्कोर आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। पढ़ो लेकिन थोड़ा दिमाग से, ठीक है, कि पहले ना ये क्या काम करो कम से, लेकिन कुछ एक सर्टेन एक वो है कि इतना बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिना मेहनत करे ही मिल जाएगा। तो कुछ एक फिक्स है कि इतना बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, 50 बार नहीं, 25 बार नहीं, लेकिन तुम्हें 6 से 7 बार तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करना है वो 6-7 बार कैसे करना है, पहले जो 2 या 3 बार पढ़ोगे ना तुम, तो पहले 2-3 बार ऐसे करो कि तुम एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे हो। मानो तुमने एक चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर पूरा पढ़ दिया तुमने, 2-2.5 घंटे लगा के, 3 घंटे लगा के एक चैप्टर पढ़ दिया। अब उस बुक को बंद करो। अब तुम्हें दिमाग में रिकॉल करना है कि तुमने पढ़ा क्या है, तुमने चैप्टर में पढ़ा क्या है। अपने मन में अपने आप को बताओ कि तुमने क्या पढ़ा। ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसकी हेडिंग थी, उसके अंदर ये सब हेडिंग्स थे, ये सब टॉपिक्स थे उसके, वो एक पूरा चैप्टर रिकॉल करो, ठीक है। जब तुम पहली बार करोगे ना, मेरी बात मानो, नहीं होगा। दूसरी बार करोगे तब भी तुम पूरा चैप्टर रिवाइज कर दो, नहीं हो पाएगा। लेकिन तीसरी चौथी बार में वो चीज़ें पूरा का पूरा रिकॉल करने लग जाओगे तुम, ठीक है। जब ऐसा होने लग जाए तो मतलब समझ लो कि हाँ, चैप्टर पे अब तुम्हारी धीरे धीरे पकड़ बन रही है, ठीक है। तो हाँ, तो एनसीईआरटी ही करना है, सिर्फ एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना है तुम्हें। उसके बाद क्या करना है, जब 5वीं 6ठी बार तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, तो अब तुम चैप्टर पढ़ोगे तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। देखो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन कहते हैं लोग कि 90 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी से होते हैं। मान लो 10 क्वेश्चन किसी किसी चैप्टर में से ऐसा होगा कि कुछ बाहर से क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चनों को क्या करना है, तुम प्रीवियस ईयर तो देख ही रहे हो ना, तो उसमें से वो फ्लैश कार्ड बनाओ उस चैप्टर का, बस उस वो जो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन आया हुआ जो एनसीईआरटी में नहीं है, उस क्वेश्चन को लिखो, उसका जो सही आंसर है वो लिख लो, ठीक है। तो और उसके बाद क्या करो, वो जो 3 और ऑप्शन है, उन 3 ऑप्शन से सोचो कि और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये 3 ऑप्शन ही क्यों दिया हुआ है इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि वो अगर वो क्वेश्चन अगर बाहर भी है एनसीईआरटी से, तो उसका टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी से ही होगा। ऐसा नहीं है कि टॉपिक बाहर से होगा, टॉपिक एनसीईआरटी से ही होगा, कुछ हो सकता है उसका कुछ सेक्शन बाहर से हो सकता है, इसीलिए, ठीक है। तो तुम ये देखो कि वो 3 जो क्वेश्चन है ना, वो 3 क्वेश्चन से क्या, जो 3 ऑप्शन, सॉरी, वो जो 3 ऑप्शन है, उस 3 ऑप्शन से ऐसे क्या क्वेश्चन बन सकते थे, ये 3 ऑप्शन इसी क्वेश्चन के साथ क्यों दिए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी चैप्टर में बाहर से जाएगा, वो कुछ चैप्टर में ही ऐसा होगा कि बाहर से जा सकता है, और जिसमें बाहर से जाएगा, और वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम एक चैप्टर से तुम्हें 3 या 4 से ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जब तुम ये कर जाओ, तो पहली चीज़ तुम्हारी डन हो गई है कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ा है सिर्फ, और अच्छे से पढ़ा है, और एक अलग लेवल पे पढ़ा है। दूसरी चीज़ होती है इम्प्लीमेंटेशन, तुम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है। कि इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या है, कि जब तुम क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो। जब देखो, जो मेरा इस साल का पेपर जब मैं दे रहा था, मैंने लगभग 45 मिनट लगाए, 90 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन गलत हुए उसमें से। तो जब क्वेश्चन पढ़ूँ ना, तो कोई जल्दी नहीं है। अगर तुम देखो, अगर तुम 30 सेकंड में भी एक क्वेश्चन कर रहे हो तो 45 मिनट में तुम्हारे 90 क्वेश्चन हो रहे हो, और 45 मिनट में अगर तुम 90 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो मान के चलो तुमने बहुत अच्छा किया पेपर।
और बल्कि अगर तुम 30 मिनट में 90 क्वेश्चन कर दे रहे हो और 10 गलत कर दे रहे हो, क्या फ़ायदा है उसका? स्कोर तो नहीं बन रहा ना। तो तुम 45 मिनट लगा के 90 क्वेश्चन करो, 30 सेकंड लगा के क्वेश्चन करो। अब देखो इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये है, क्वेश्चन में तुमसे ऐसा पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। जब ऐसा है कि इसमें से क्या गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट को पहले गोला लगाओ, फिर मन में उस क्वेश्चन को दोहराओ, हिंदी में दोहराओ कि इसमें से क्या गलत है। मतलब मुझे फिर सोचो कि इस 4 स्टेटमेंट में से मुझे ढूंढना है कि क्या गलत है। चारों स्टेटमेंट पढ़ो, गलत ढूंढ के मार्क करो। या क्वेश्चन ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। अब तुम क्या करोगे, करेक्ट सर्कल मारोगे नहीं तुम। और ये हुआ क्यों? क्योंकि तुमने फटाफट, तुम्हें 30 मिनट में क्वेश्चन करना था, तुम्हें 90 क्वेश्चन 30 मिनट में करने थे, इसलिए गलती करके आए हो। अगर तुम पहले से ही सोच के चलोगे कि नहीं मुझे 45 मिनट में 90 क्वेश्चन करने हैं, तो तुम नॉट भी पढ़ोगे और करेक्ट भी, फिर तुम पूरा मार्क करोगे और सही क्वेश्चन मार्क करके आओगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। दूसरी चीज़ यही है कि इम्प्लीमेंट करना है, तो यही इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है। अगर ये दोनों चीज़ तुम फॉलो कर लेते हो ना, कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा स्कोर एक अच्छा स्कोर दिखेगा। मार्क्स एक अच्छा मार्क्स 340, 345, 350 मार्क्स दिखेगा और ओवरऑल स्कोर पे वो रिफ्लेक्ट होगा। बायो का मार्क्स ओवरऑल स्कोर पे तुम्हारे रिफ्लेक्ट होगा। सो दैट्स इट। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जो तुम्हारे और मेडिकल एक्सपीरियंस कुछ दोस्त हैं, कुछ भाई हैं, बहन हैं, उनके साथ शेयर करो वीडियो को। सो या दैट्स ऑल, स्टे ट्यून, थैंक यू।